जानकारी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, सोनीपत से ही बड़ी खबर आ रही है। खंडर बन रहा है बिजली विभाग का कार्यालय। आपको बता दें, बिजली विभाग हादसों को न्योता दे रहा है। सोनीपत से ये अहम जानकारी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। कभी भी गिर सकते हैं कार्यालय के जर्जर कमरे। आपको बता दें, बिजली विभाग का जो कार्यालय की छत है उससे प्लास्टर गिर रहा है। तस्वीरों के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये कार्यालय सोनीपत से बिजली विभाग के कार्यालय की तस्वीरें हैं। कितनी जर्जर दीवारें हैं कि हादसों को न्योता देने का एक तरीके से ये काम किया जा रहा है। इस विभाग में खंडर बन चुका है कि बिजली विभाग का कार्यालय। आपको बता दें, प्लास्टर गिर रहा है दीवारों से। आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर, जनता टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। बिजली विभाग की लापरवाही आप टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। सोनीपत से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लास्टर गिर रहा है, लेंटर तक निकल आया है। ये हादसों को न्योता देने की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव जनता टीवी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें सोनीपत के बिजली विभाग की हैं, जिसे हम देख के कह सकते हैं कि ये बिजली विभाग एक नए हादसे को न्योता दे रहा है। कभी भी ईंटें गिर सकती हैं। आप देख रहे हैं प्लास्टर इस कद्र निकल आया है कि उसमें से ईंटें नजर आ रही हैं। कार्यालय की छत से प्लास्टर गिर रहा है। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकारी महकमे की, सरकारी बिल्डिंगों की यह हालत है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन के ऊपर कि ये किस तरीके की तस्वीरें हैं जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम सिंह मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह, इन तस्वीरों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी हादसे को दावत दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार से प्रशासन बड़े दावे करता है और दावे इस बात का सबूत है कि सरकारी कार्यालय में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं वो डर के साए में नौकरी कर रहे हैं। यानी कि जो बिल्डिंग कंडम हो चुकी है, जिसकी छत का प्लास्टर टूटकर जमीन पर गिर रहा है, हालात ये है कि छत कभी भी गिर सकती है और बारिश के दिनों में छत चमकती है और जो कार्यालय है, कार्यालय में पानी भर जाता है। हालात यहाँ के जो तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया, और जहाँ जब मौके पर पहुंचे तो मौके पर जायजा लिया तो अधिकारियों से भी बातचीत करनी चाहिए। तो अधिकारियों ने एक जो लिपापोती होती है, बातों में लिपापोती और छत में लिपापोती, दीवारों में लिपापोती, हर जगह लिपापोती ही नजर आई। हालात ये है कि छत जो है वो कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। जी, तो राम सिंह, इसके लिए कभी शिकायत दर्ज की गई? कब शिकायत दर्ज की गई? विभाग की तरफ से शिकायत लिखवाई गई होगी ना, वो कब दर्ज की गई थी? हाँ, देखिए डॉक्टर सुरेश, जिस प्रकार से जब प्रशासनिक अधिकारी जो है बिजली विभाग के, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक अन्य जो फाजिलपुर गांव में स्टेशन है वहां पर भी जो कार्य है वो होना है। पहले वहां कार्य होगा, उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू होगा। यानी कि सीधे तौर पे शब्दों में एक ही बात झलकती भी नजर आई, यानी कि किसी बड़े हादसे का इंतजार जो है वो प्रशासन कर रहा है। यानी कि जिस जगह पर सबसे पहले जरूरत है कार्य की, उस जगह पर कार्य हो नहीं रहा है। दूसरी जगह कार्य कराने की बात जो है वो अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार तस्वीरें देखने को मिली प्लास्टर, हालांकि जब यहाँ जो कर्मचारी है, क्लर्क जो है, उनसे जब बातचीत की, क्या आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ पर प्लास्टर जो है पहले भी गिर चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और डर के साए में सुबह से शाम तक जो एक समय होता है, कार्य अवधि जो एक समय अवधि जो होती है, तो उस दौरान वो डर के साए में ही काम करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनको ये याद ही नहीं होता कि वो एक टूटी छत के नीचे बैठे हुए हैं और टूटी छत से कभी भी गिर सकती है। यानी कि बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है और प्रशासन ऐसे में दावे जरूर करता है, लेकिन जो मौन रूप धारण करके, यानी कि नींद में सोया हुआ प्रशासन, अब उसको नींद से जगाने की आवश्यकता है। और जनता टीवी की जो टीम है सबसे पहले इस कार्यालय पहुंची और जायजा लिया, और जो वो तमाम तस्वीरें थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो जनता के सामने और सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए काफी नजर आई। और ये तस्वीरें हम सबसे पहले जनता टीवी पर अपने दर्शकों को, प्रशासन को दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि
प्रशासन जाग जाइए, नींद बहुत हो चुकी है। जी बिल्कुल राम, और इनको देखते हुए, इन तस्वीरों को देखते हुए, और जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पे काम करने वाले लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, और है भी, उनकी मजबूरी है वहां काम करना। अगर कोई हादसा होगा तो उसके ऊपर फिर प्रतिक्रिया दी जाएगी, लेकिन अभी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता जी। है तब त्रिपुरा बयानबाजी का जी। दौर शुरू हो जाता है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर बात करे या फिर आधिकारिक स्तर पर बात करे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है, अगर प्रशासन ये तस्वीरें देखकर भी नहीं जाग रहा, तो इसके साफ तौर पर ये जरूर लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से नींद में जी बिल्कुल राम, और बड़ा सवाल इसलिए भी राम खड़ा हो जाता है कि ये सरकारी महकमे की तस्वीरें हैं। इसीलिए ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब सरकारी अपने प्रशासन, अपने ही महकमे की ये हालत है, तो बाहर अन्य महकमों की बात के लिए तो फिर कोई कहने के लिए बनता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि ये सरकारी महकमे की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, करोड़ों रुपए की लागत और करोड़ों रुपए का बजट जो है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य जो है वो शुरू किया जाए या फिर निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीरें सोनीपत के बिजली विभाग में देखने को मिली है, ये निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करती हैं और सवालिया निशान खड़ा करती हैं इस बात को लेकर कि प्रशासन कहाँ सो रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, आज तक इसकी जो मरम्मत होनी चाहिए थी, जिसका कार्य होना चाहिए था, जहाँ कर्मचारी इधर के साय में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक टूटी हुई छत के नीचे, टूटे हुए पंखे के नीचे, जहाँ कभी कभी टूट कर गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखवाई हैं, हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और प्रशासन को भी दिखा रहे हैं कि वहां पर काम करने वालों की तो मजबूरी है भाई, वो काम करेंगे, लेकिन जनता टीवी हमेशा लोगों की मदद करता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है। तो हम प्रशासन को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कभी भी हो सकता है, तो उस हादसे का इंतजार क्यों कर रहे हैं प्रशासन? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें तो अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार की आती रहती हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं मौन धारण जरूर करता नजर आता है। लेकिन दलीलें जो हैं वो जरूर दी जाती हैं कि पैसा जो है वो सरकार की तरफ से आना है, जो एक अलग से जो निर्धारण एक साल में किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा आना है, तब उसके बाद वो कार्य शुरू करेंगे। यानी कि कार्य शुरू हो जाए, चलो मान लिया कार्य भी शुरू हो जाए, लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें छत टूटने को गिर रही है, इससे पहले गिर चुकी है, गिरने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा, तो इससे सीधे तौर पर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है कि आप ही बता रहे हैं कि वहां के लोग बता रहे हैं कि पहले भी यहां से प्लास्टर गिर चुका है, ईंटें दिखाई दे रही हैं, तो किसी बड़े छोटे छोटे हादसे तो वहां हो ही रहे हैं, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। जी बिल्कुल, बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर जिला जो बिजली विभाग के एसडी यानी कि सबसे जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर बैठते हैं। हालांकि उनका कार्यालय काफी सुंदर बना हुआ है, ये कहने की बात है, लेकिन जो कर्मचारी है उनके लिए जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है, हम स्वयं ना कहकर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ये भी एक बड़ा सवाल है राम कि उनका अपना कार्यालय ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं कि उनका कार्यालय बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए वहां रह रहे हैं, कहते हैं भाई सरकारी नौकरी लग जाए तो आदमी बहुत खुश होता है कि इससे ज्यादा बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो सरकारी नौकरी में जान जाने की पूरी आशंका नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें इतना ही काफी नहीं है कि बहुत सारे जब यहाँ कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, वो बैठकर काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं। हाँ, लेकिन जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ लोग तो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक जो एक प्रेशर होता है, एक डंडा होता है, उससे भी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन किसी ने थोड़ी जद्दोजहद करके कैमरे के सामने आकर अपनी जो विपदा है, अपनी जो समस्या है, अपना जो दर्द है, वो जरूर जनता टीवी के सामने रखा। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो लंबे समय से ऐसा देख रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इस प्रकार के कार्यालय में बहुत सारे दस्तावेज भी रखे हुए हैं, बारिश के दिनों में ये दस्तावेज भी खराब हो जाते हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड है उसके लिए भी किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं है, क्योंकि जब छत टूटेगी तो बारिश का जो पानी है लीकेज होकर दस्तावेज पर गिरता है, और दस्तावेज पर जब गिरता है तो निश्चित तौर पर वो गलेंगे, और गलेंगे तो खराब भी होंगे। बिल्कुल राम, सही कहा आपने। और यहाँ तो दस्तावेजों की चिंता तो राम वो तब करेंगे ना जब उन्होंने लोगों की जान की चिंता होगी। वहां तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें उनकी जान की ही फिक्र नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, लोग कैमरे के सामने आगे डरते हैं, भाई उनकी मजबूरी है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार जान की कीमत यहाँ बहुत कम आकी जा रही है, इस प्रकार से किसी की जान की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी लापरवाही है,
ये इन तस्वीरों के माध्यम से सहज देखा जा सकता है, क्योंकि जो कर्मचारी नीचे ठीक नीचे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनकी टेबल लगी हुई है, सुबह से शाम तक वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है कि ये छत है, ये जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है और किसी भी घर का चिराग जो है वो बुझ सकता है। और ये जी राम जी, नहीं है। शुक्रिया राम, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक